जय सिया राम, जय श्री बालाजी की। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि एवं पराक्रम का वर्णन किया। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां क्या है? आइए जानते हैं इनका रहस्य। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियां और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी जी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान जी में ही है। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते, अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल का देह धारण कर सकते हैं। जहाँ चाहें वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते। 8 प्रकार की सिद्धियाँ। अणिमा, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कहीं विशाल रूप धारण कर सकते। गरिमा, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते। लगिमा सिद्धि, इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं, पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति सिद्धि, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। प्राकम्य, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी, गहराइयों में, पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मन चाहे समय तक पानी में भी रह सकते हैं। ईशत्व, इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई और उन्हें दैवीय शक्तियों का आभास रहता है। वशित्व, इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्र है और मन पर नियंत्रण रखते हैं। अब आती हैं 9 निधियाँ। पद्म निधि, पद्म निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रहण करके दान करता है। महापद्य निधि, महापद्य निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन का आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नील निधि, नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि, मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रहण में लगा रहता है। नंद निधि, नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि, मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रहण करने वाला होता है। कश्यप निधि, कश्यप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि, शंख निधि वाला व्यक्ति 1 पीढ़ी के लिए होता है। खर्व निधि, खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देता है। तो ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। जय सिया राम, जय श्री बालाजी की।